वस्तुतः वो मौलिक रूप से सही है, लेकिन एक आवरण ऊपर से आ गया, या कहना चाहिए कि कुछ का अभाव हो गया, और अच्छाइयों का आवरण आता तो अच्छा आदमी कहलाता, कुछ गलतियों का आवरण आ गया तो गलत आदमी कहलाने लग गया। लेकिन उसकी मौलिकता बनी हुई है, और इसीलिए गलत आदमी भी सुधर जाता है और फिर जो उसकी मौलिकता है वो बाहर आ जाती है। और इसीलिए हम सब भी कभी अशांत होते हैं, आंदोलित होते हैं, कभी या और भी ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमें कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हटा देना है और कुछ को ले आना है, जिसको कहते हैं ना निर्वार करना। अंधकार का मतलब है प्रकाश का अभाव। अंधकार का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे कोई किसी से कहे कि अंधकार ले आओ, तो अंधकार वो ला नहीं सकता है, क्योंकि वो किसी से होता नहीं है। लेकिन प्रकाश, प्रकाश की सत्ता है, प्रकाश का वो प्रादुर्भाव कर सकता है। एक दीप जला देने से प्रकाश प्रकट हो जाता है। लेकिन अंधकार कुछ करने से नहीं, कुछ हटाने से। जैसे यदि हम किसी कमरे को अंधकार में बनाना चाहते हैं, तो जो प्रकाश का स्रोत है, खिड़की दरवाजे कोई भी रास्ता, सबको बंद करेंगे, मतलब प्रकाश ना आए, लाइट न जले। तो क्या कर रहे हैं, जो है उसको रोक रहे हैं। तो जो जिसको नहीं कह रहे हैं वो आ गया, उसके अभाव में आया है। जैसे कोई कहे कि बीमारी, बीमारी का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बीमारी का एक ही अर्थ है कि आपके स्वास्थ्य का स्तर गिर गया है। स्वास्थ्य का स्तर का गिरा हुआ रूप, नीचे आया हुआ रूप। ऐसे वैसी स्वास्थ्य के स्तर को जब फिर से ऊंचा आप ले जाते हैं तो बीमारी गायब हो जाती है, वो चली जाती है। तो बीमारी भी अपने आप में कुछ नहीं है। स्वास्थ्य का अभाव। जैसे ही स्वास्थ्य को आप ले आए, और स्वास्थ्य आपका मौलिक स्वरूप है, वो तो स्वास्थ्य कहीं से नहीं है, बस एक सिस्टम जिससे स्वास्थ्य को आप ले आते हैं फिर से कुदरती रूप से चल करके, तो बीमारी अपने आप वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही है हम सबका जो मौलिक रूप है वो तो शुद्ध ही है। क्या करना है, उस मौलिकता को पहचानना है। अब कुछ आ गया है आवरण, उसे हटा देना है। कैसे? सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, यही विधि आप संवारे। जीवन को कैसे संवारे? जीवन को संवारना का मतलब साफ करना, संवारने का मतलब ठीक करना। जैसे आपकी गाड़ी धूल धूसरित है, साफ कर दिए तो गाड़ी साफ होने से कुछ अलग दिखने लग गई। ऐसे ही जब अपने शरीर है, या ज़्यादातर जैसे कहते हैं बाल बिखरे हुए हैं तो कहें बाल संवार लो, तो संवार लेने का मतलब क्या हुआ, कंघी कर लिए,
कुछ लगा लिए। तो संवार लेना ये है कि व्यवस्थित कर लेना। तो क्या होगा, जो उसकी सुंदरता है वो प्रकट हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगी। तो कैसे होगा? साहब कहते हैं यही विधि आप संवारे। अब तरीका क्या बताते हैं? पहली बात कहते हैं जैसी कहे करे जो तैसी। जैसी कहे वैसा करे। अब सभी कुछ न कुछ कह रहे हैं, हम सभी एक दूसरे के लिए कुछ अच्छी बात कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। अब क्या कह रहे हैं साहब कि जो आप कह रहे हो ना लोगों से, जो आप सिखा रहे हो ना, वो करो। तो ये बात याद आती है जो यहाँ लिखा रहता है कि वही करो जो आप सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? और ये खास करके हम लोगों के लिए लागू ज़्यादा होता है कि हम लोगों को क्या सिखाते हैं। और ये सबके लिए है, एक माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, बड़े छोटों को सिखाते हैं, सास बहू को सिखाती है, या ये सब किसी न किसी रूप में एक शिक्षक बच्चों को कि ऐसा करोगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ठीक हो जाओगे। क्या सिखा रहे हैं? तो कह रहे हैं कि जैसी कहे करे जो तैसी। जैसा कह रहे हो वैसा करना शुरू कर दो। एक बात। दूसरी बात क्या हो सकती है कि जो संतजन या जो हमसे श्रेष्ठ लोग हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो जो हमारे हित चिंतक हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, और वो जो हमें कह रहे हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि उनके मन में हमारे लिए भलाई का भाव है, हित का भाव है। तो जो कह रहे हैं हमारे हित के लिए कह रहे हैं, तो हमें करना चाहिए। तो पहला काम तो ये है कि आप कहो और उसको करो, जो आप बोलें वह आप करें। ऐसा कुछ नहीं बोलना है तो दोनों बातें आएंगी, तब बोलने में भी संयम रखो, फिर वो चीज़ न बोल पाओ जो आपको ही करने में कठिनाई हो, आप जिसे न कर पाते हो। एक संत, जैनी संत, उन्होंने लिखा, एक उनके एक एक दिन की एक एक वाक्य है, मतलब हर रोज का एक वाक्य। तो उनकी एक डायरी भी छपी है, तो उसमें उन्होंने लिखा एक जगह कि जब आप किसी को प्रवचन करने जाओ या जब किसी को कुछ सुनाने जा रहे हो, तब थोड़ा रुक कर के सोचो, जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका कितना अंश मेरे में है, वो कितना अंश मेरे में है, ये सोच करके फिर बोलो। अब ये एक चुनौती है और इसको स्वीकार करना चाहिए हम सबको। कहने का मतलब ये हुआ कि हम फिर वो न बोल पाएँ, यदि बोलते हैं तो हमें करना है। और जो हम किसी को सुनाते हैं तो सुनाने का मतलब केवल दूसरों के लिए नहीं होता है, वो अपने लिए भी होता है। जैसे कहते हैं ना, दीप देहरी न्याय, संस्कृत में एक बात आती है, दीप देहरी न्याय। देहरी का मतलब होता है दरवाज़ा की जो चौखट होता है, उसी को देहरी कहते हैं। इधर भी कुछ कहते होंगे। तो जैसे ही एक दरवाज़ा है, वहाँ के दरवाजे में जैसे प्रवेश करते वहीं पर एक दीपक जला दें तो क्या होगा, दीपक का प्रकाश बाहर भी आएगा, दीपक का प्रकाश भीतर भी जाएगा। ऐसे ही जब आप बोलते हैं तो दूसरे तो सुनते हैं, खुद भी तो सुनते हैं। तो जो दूसरों के लिए उपदेश है वो खुद के लिए भी है। साहब कहते हैं जो कहो वह करो। ऐसा करोगे तो निर्वार होगा, ऐसा करोगे तो परिष्कृत होते चले जाओगे। एक तो अनावश्यक बोलना रुक जाएगा, थम जाओगे, और फिर जो बोलोगे उसको करने के लिए आप काम शुरू कर दोगे। दूसरी बात साहब कहते हैं कि राग द्वेष निर्वारे।
राग द्वेष, ये जो दो शब्द हैं ये बहुत चर्चित है। जो बंधन के जो मूल कारण होते हैं उसमें भी ये राग और द्वेष आते हैं। और इन दोनों में भी गुरुदेव जी कहा करते हैं कि राग ही है असली और उसी से द्वेष आता है। राग ही है, कहीं रागात्मक जब हो जाते हैं तो उसी से आपका द्वेष भी शुरू हो जाता है, कहीं अलग आप द्वेष करने लग जाते हैं। और ये दोनों वो उसी प्रकार से है जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत बिजली होती है, तो कभी आप सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे कि दो प्रकार के एसी और डीसी करंट। तो एक करंट ऐसे होता है जो झटका लगाता है, मारता है, और दूसरा होता है जो चिपका लेता है। कभी अब होता है तो वो चिपक जाता है। तो जितना वो झटका मारने वाला खतरनाक है तो चिपकाने वाला भी खतरनाक है। तो द्वेष का मतलब है अलग हो जा रहे हो, झटका मार रहा है, लेकिन वो भी तकलीफ दे है। और जो आपको चिपका लिया जा रहा है वो भी आपका जानलेवा है। तो राग और द्वेष यही है। इसी ढंग से साहब क्या कहते हैं कि राग द्वेष निर्वारे, आपके लिए राग और द्वेष दोनों ही दुखप्रद हैं। राग का मतलब है ममत्व का विस्तार और द्वेष का मतलब है हिंसा का विस्तार। राग का मतलब है ममत्व, अर्थात हम बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से हम कुछ है जिससे हम अपना मान करके उससे हम स्थायी बनाए रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और उसी के लिए हमारा मन में भाव जगता है, विचार जगता है, उसके लिए बहुत सारे काम करते हैं। और क्या होने लगता है फिर, वो हमारे भीतर में जो राग के संस्कार होते हैं वो हमारे चित्त में घूमा करते हैं। जब किसी के प्रति आदमी बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाता है तो वो एक चढ़ा रहता है। जैसे कि विषयों के विषय में कबीर साहब जी की ये पंक्ति भी है कि विषया जो सहजे विषया तजे, नहीं ऐसे के छाया है कि काम काम नहीं सब कहे, काम न चीन्हे कोय जो चित्त से उतरे नहीं। काम कहा वैसे ये ख्याल नहीं आ रहा है इस समय। कहने का मतलब है कि जो चित्त पे चढ़ा रहे, हमेशा बार बार उस चीज़ की याद आए। जैसे कोई किसी के रूप सौंदर्य को देख करके मन में आसक्ति बन गई है तो फिर मन में क्या होने लगेगा कि कब मिलूं, कब बात करूं, कब उनसे अपनी बातें बताऊं। ये जो रागात्मक प्रवाह है ना, ये जोड़ता है, ये जोड़ता है। एक होता है मनुष्यों की समस्या क्या है, हम सबकी समस्या क्या है कि संबंधों के बिना हम रह नहीं सकते हैं। हमारे जीवन की स्थिति कैसी है, हम संबंधों में ही अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे, लोगों के बीच ही रह कर के जीवन व्यतीत कर पाएंगे। पूरी तरह से मनुष्यों से अलग तलग हो जाएंगे और जीवन जिएंगे, नहीं हो पाएगा। जो संत अपने माने हुए परिवार को छोड़ देते हैं लेकिन फिर कहीं जा कर के कहीं रहते हैं और वहाँ एक मनुष्यों का भी वो समाज होता है, तो जुड़ाव हो गया। कई वर्ष पहले की बात है, गुरुदेव जी के साथ एक बार उधर ही इलाहाबाद प्रयागराज के कुछ दूरी पर एक गांव, वहाँ पर रहते थे। कार्यक्रम छोटा सा रखे थे तो वहाँ हम लोग थे। गुरुदेव जी, अच्छा वो मकान ऐसा बना था जो प्राय आप गुजरात में कहीं देखे होंगे, ऐसा लंबा लंबा बनता है और कमरों से हो करके भी रास्ता बना रहता है। इधर थोड़ा कमरा का नुमा हो गया और बाजू बीच में रास्ता, उसी किनारे किनारे। ऐसे ही वो
ज़्यादातर जो जगह कम होती तो एक लंबा बना दिए। अब जिसके पास में 12 फीट की ज़मीन मिली, 16 फीट की ज़मीन मिली और लंबा है तो कैसे बनाएंगे, वही तो बनाएंगे। तो वो वैसे ही मकान बना था। तो सबसे अंतिम कमरा था गुरुदेव जी का निवास था, बीच में और कुछ जो नज़दीक जो रहे साहब के, और उसके बाद फिर हम लोग ऐसा 2-3 स्टेप में हम लोग का निवास था। 2 महिलाएं आईं तो मिलने के लिए, तो गुरुजी से मिलना है। अच्छा ठीक है, बता दिए कि साहब से अनुमति लेकर के वो मिलना चाहते हैं, ठीक है भेज दो। गए, अब उनको बैठा दिए, हम लोग तो अपनी जगह आ गए या जो भी रहे होंगे। तो उसके बाद बातचीत होती रही, क्या बात होती रही हम नहीं जाने। उसके पश्चात दोनों चली गईं, तब गुरुदेव जी ने मुझे पुकारा नाम ले करके, सुनो इधर आओ। गया, क्या है कि ये जो 2 आई थी ना, ये जानते हो क्यों आई थी? कि एक लेकर के आई थी उनको और कह रही थी इतने सालों से शादी हुए हो गए, बच्चे ही नहीं हुए हैं, तो आशीर्वाद के लिए आई थी। तो वो सच कहो तो गलत जगह आ गई थी। साहब ने कहा कि बच्चे नहीं हो तो क्यों परेशान हो रहे हो, छोड़ो बच्चे के झंझट। और कुछ कहे होंगे, समझाए होंगे। और उनको कहे कि फिर बच्चे न हो, बच्चे वाले से ज़्यादा सुखी होते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। यदि वो समझदार हों तो उनको तो बड़ा झंझट है, पालो पोसो बढ़ाओ पढ़ाओ लिखाओ, झंझट खत्म। बहुत सारी बातें वो तो सोची भी नहीं होगी, फिर भी कुछ बातें कहे होंगे, झंझट में मत पड़ो, संयम से रहो, कुछ भी कहे होंगे साहब जी। अब वो बातें वो हो गई, चली गई वो। फिर मेरे से कहते हैं कि देखो कैसा आदमी दुखी होने के लिए कितने रास्ते हैं। आदमी दुखी होना चाहे तो कितने रास्ते हैं जरा देखो। अब वो ना हुआ, दुख मोल लेना चाहते हैं, अब झंझट खत्म है। तो लेकिन वो क्या चाहते हैं कि बच्चे हो ताकि मेरा दुख बढ़े। तो दुखी होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो गुरुदेव जी क्या कहते हैं, देखो मैं यहाँ बैठा हूँ और यहीं से मैं अपने ही उस आश्रम के बारे में सोच करके दुखी हो सकता हूँ। ऐसा संजोग था, उसी के कुछ समय पहले इतनी तेज तूफान थी, आंधी थी कि वो 4 दीवारी बनी थी, वो दीवार गिर गई थी। तो वहाँ पर काम चल रहा था। गुरुदेव जी कहे देखो दीवार गिर गई है, अब वहाँ काम चल रहा है। तो गुरुदेव जी ने कहा यहाँ बैठ कर के मैं दुखी हो सकता हूँ कि वो दीवार ऐसी होनी चाहिए, ऐसे मकान बनना चाहिए, वैसे मकान बनना चाहिए, कैसे होगा वैसे होगा। अब वो मकान तो वहाँ है आश्रम, और यहाँ बैठ कर के मैं दुखी हो सकता हूँ। तो दुखी होना चाहे तो आदमी कहीं भी दुखी हो सकता है, और यदि आदमी सुखी होना चाहे तो वह कहीं भी सुखी हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था भले ही वो कहीं बैठा हो, लेकिन किसी के प्रति रागात्मक संस्कार जगा, याद आई, जिनके प्रति उनके मन में मोह है, आसक्ति है, और वो बैठे बैठे भी वहाँ वो दुखी हो सकता है, अशांत हो जाता है। क्या है, सामने नहीं है लेकिन ऐसा कुछ है कि वो सामने क्रिएट कर लेता है, ऐसा वो अपने में बना लेता है, और अंदर अंदर वह दुखी बना रह जाता है। साहब कहते हैं ये राग है जो आप जिसको लेकर के दुखी हो। जैसे हम राग में ही हम दुखी होते हैं तो द्वेष की भी यही बात है। जैसे हमने किसी को अपना माना, देखो मैंने कहा ना एक संबंध तो चाहिए, लेकिन संबंध को केवल आप इसलिए मान लें कि ठीक है भाई एक जिम्मेदारी है और उसको निपटा लेने का है। आज सुबह ही एक भाई से महाराष्ट्र के बातचीत हुई, तो बच्चा एक ही है उनका, तो वो भी शायद मेरे ख्याल से कक्षा 12 में है, तो पढ़ रहा है। फिर बात ये हुई कि 11-10 में है कि 12 जो भी होगा, तो शायद वो तो सुनता तो है नहीं है फिर भी कभी सुन लेता है, करता है अपने ढंग से, और मेरा तो सुन भी लेता है और मम्मी का तो सुनता ही नहीं है वो बहुत बातें हुई। तब फिर वो भी बैठा था, बात कराए, तो मैंने कहा कि देखो भाई, फिर उनसे कहा आप उनको अपना बेटा मानते हैं और बहुत ज़ोर से मानते हैं, इसलिए परेशान तो नहीं होते हैं आप। देखो गुरुदेव जी कहते थे
सदर विशाल देव की वाणी को उद्धृत करते हुए कि भाई जीव क्या है, राही है। अब राही कहाँ चलेगा, पथिक कहाँ चलेगा, पथ पर रास्ता पर ही तो चलेगा। अब जीव जो है रास्ता में चल रहा है, तो रास्ता कहाँ है, माता पिता। तो माता पिता ही तो राही है, वहीं से तो गुजरेगा। अब जीव वहाँ जन्म ले लिया है, अब जन्म लेके आ गया, मेरा बेटा मेरी बेटी। अरे भाई वो स्वतंत्र जीव है उसकी अपनी इच्छाएं हैं। अब आपके बीच में आ गए तो आपका एक दायित्व है, उनको पाल पोस के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ और उनको योग्य बना दो। अब उनको लेकर के कि वो आपके अनुसार नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, जितना आप परेशान होंगे। मैंने कहा आजकल बहुत एडवांस हो गया है। जो चीज़ें आज से 25 साल पहले 30 साल पहले जिसको सीखने में वर्षों लगते थे, आज घंटों में सीख लेते हैं। इतना इन्फॉर्मेशन जितना जल्दी गेन कर रहे हैं कि बच्चे बहुत जल्दी वो मैच्योर्ड हो गए हैं और समझदार हो गए हैं। अब उनके बीच आप बोलेंगे तो फिर काम नहीं बनने वाला है। आप बस काम कर दो और फिर उनको छोड़ दो अपने ढंग से। मैं ये कह रहा था कि आदमी संबंध के बिना हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन उस संबंध को हम ये चाहेंगे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो, ये हो। आप दुख का बीज बो रहे हैं। फिर ऐसा नहीं इसका मतलब अपने दायित्व का निर्वाह न करें, उनको हित की बात न बताएं, सब करें, लेकिन यदि प्रयास करने के बावजूद यदि उसमें आपको नहीं लगता कि सुधार की संभावना है, क्या है, तो जितना आपको पहल करना चाहिए कर लो। लेकिन उसके पश्चात संतोष, ठीक है भाई, वो भी तो अपने साथ कुछ लेकर के आया है, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ दो, थोड़ा से छोड़ दो। नहीं तो क्या होगा, आप भी दुखी होंगे, और जितना आप दुखी और अशांत होंगे उतना ही आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, जितना आप दुखी और अशांत होंगे और उसी अशांति में फिर उनके साथ व्यवहार करेंगे, फिर बिगड़ेगा। इसलिए आप शांत होकर के, प्रसन्न होकर के, उनके प्रति भला का भाव सोच करके ही काम करो जो हो पाए। तो कहने का मतलब है कि हम संबंध के बिना नहीं रह सकते, लेकिन उसके प्रति आसक्ति का भाव जगेगा तो फिर वो तकलीफ दे हो जाता है। और इसी के उल्टा होता है द्वेष। और एक से हम रागात्मक संबंध हो गया तब उसके अपने ढंग से तकलीफ होते हैं, द्वेष होता है तो उसके अपने होते हैं। हमारा दुश्मन हमारे सामने नहीं है, लेकिन दुश्मनी की याद करके हम अकेले दुखी हो सकते हैं, अशांत हो सकते हैं। उनके किए हुए कामों को, उन्होंने जो हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, उसको जब जब याद करते हैं तब तब हम उद्वेगित हो जाते हैं, आंदोलित हो जाते हैं और आक्रोशित हो जाते हैं, भीतर से परेशान सा हो जाते हैं। अच्छा, तब भी दुखी हैं, तब भी परेशान होने लग जाते हैं, और ये आपकी जो मूल अवस्था है उससे विचलित कर देते हैं। चाहे आप राग में उलझ रहे हो, चाहे आप द्वेष में उलझ रहे हो, दोनों ही कहते हैं ना, एक लोहा एक सोना, एक बेड़ी, दोनों हैं, एक लोहे की एक सोने की है। तो लोहे वाला तोड़ना बड़ा सरल भी हो जाता है, सोने वाला तोड़ना बहुत कठिन होता है। अपने हैं कैसे छोड़ें, ऐसे कैसे हो सकता है। अब देखो, तो वो सारी बातें हैं। इसीलिए कहते हैं साहब कि राग द्वेष निर्वारो। राग को इसीलिए गुरुदेव जी कभी कभी कहते हैं निर्मोहता। निर्मोहता कैसे पक्की हो। एक ऐसा जैसे दो कागज़ है, उसको चिपकाना है तो गम लगाते हैं, गोंद लगा देते हैं, फेविकोल लगा देते हैं, चिपक जाता है। ऐसे ही हमें चिपकाने वाला क्या है, वो है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कहें कबीर ते उबरे जाहिन मोह समाए। कौन उबरेगा, जिसके मन में मोह नहीं समाया है। और काम करना है लेकिन मोह का भाव न रहे। एक दायित्व है, ठीक है कर दिए, अच्छे से अच्छे करना है, और फिर जो हो उसके प्रति थोड़ा से निश्चिंतता का भाव हो तो थोड़ा सा हल्का भी पन रहेगा, सब ठीक रहेगा। तो साहब कहते हैं जैसी कहे करे जो तैसी, जो कहो वैसा करो।
दूसरी बात कहते हैं राग द्वेष निर्वारे, राग और द्वेष का निर्वार करो। अर्थात जब भी अकेले में बैठें तो आपका चित्त खुद देख लें, चित्त को कहाँ जा रहा है, किसी के प्रति आकर्षित तो नहीं हो रहा है, किसी से मिलने को बेताब तो नहीं हो रहा है, किसी को देखने के लिए बेताब तो नहीं हो रहा है, किसी की याद मुझे सता तो नहीं रही है, फिर वो काटने जैसा है। या किसी की दुश्मनी मुझे बदले का भाव जगा रहा है, मन में नफरत और घृणा का भाव जग रहा है, वो भी मुझे परेशान करेगा। नहीं, ठीक है, सबके प्रति मैत्री का भाव हो, प्रेम का भाव हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये जो राग और द्वेष है ये हमें दुख देते या उससे हम दुखी होते हैं, अशांत होते हैं। ये उत्तेजना है, उत्तेजना है, हम उत्तेजित हो जाते हैं, आंदोलित हो जाते हैं। जो मूल स्वभाव है उससे हम विचलित हो जाते हैं। साहब कहते हैं राग द्वेष निर्वारे, उसका निर्वार करो, उससे छुटकारा पाओ, उससे अलग हो। निर्वारना मतलब सफाई करना, निर्वार कर देना। और फिर क्या कहते हैं आगे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं। साहब थोड़ा और किल ठोकते हैं, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, थोड़ा भी उससे इधर उधर ना हो ना। फिर हो सकता है एक बार काम करके हो जाए वो काम आपका, और आपका चित्त में अच्छी अवस्था आ गई। जब अच्छी अवस्था आ गई है तो फिर उसमें घटबड़ न करो, फिर से मत वहीं जा कर के परेशान होने लग जाओ, या फिर और कोई बदले का भाव वाला काम न करो। तामे घटे बढ़े रतियो, रत्ती भर भी फिर अपने पद से विचलित न हो। साहब कहते हैं यही विधि आप संभाले, इस विधि से, इस तरीके से अपने आप को संवारो। अर्थात हमें ही अपने चित्त को देखना है, मेरे चित्त में कैसे विचार उठ रहे हैं, किसके प्रति, क्योंकि मेरे अलावा कौन जानेगा, मैं ही तो जानूंगा। मेरे मन में दूसरों को मैं धोखा दे सकता हूँ, दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकता हूँ, लेकिन अपने को धोखा नहीं दे सकता कि मेरे मन में किसके प्रति मोह के भाव जगते हैं, कौन है जिसको लेकर के मेरे मन में रागात्मक संस्कार आते हैं, मैं ही जानता हूँ। किसको लेकर के मन में द्वेष का भाव जगता है, उनके प्रति जैसे उनकी याद आई वैसे ही मेरे मन में कड़वाहट आ जाती है। क्या है वो, कौन है वो? और इसके लिए काम करना पड़ेगा। जब तक वो काम नहीं किया जाएगा कि मेरे चित्त में किसी के प्रति द्वेष और नफरत का भाव, बदले का भाव न रह जाए। और इसी के लिए मैत्री की साधना, क्षमा की साधना की आवश्यकता होती है, और निर्मोहता की साधना की आवश्यकता होती है। ये करना है, और जब करने के आगे बढ़ जाते हैं करते हुए, तो साहब कहते हैं फिर अब उसको में आप तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, फिर आप उसको लेकर के फिर विचलित मत हो। ठीक है, हुआ, क्योंकि आप देखेंगे तो जो बुद्ध जैसे महापुरुष जब उनका जीवन था तभी शाक्य वंशियों को कईयों को मार डाले थे, हत्या हो गई थी। मतलब वो रजवाड़ों की आपस की जो लड़ाई थी ना, उसको लेकर के, और उनके सामने ये सूचना आई। सोचो जहाँ हम जन्मे हों वहाँ पर कई लोगों की किस लोग हत्या कर दें, तब की स्थिति खराब थी। और अब उस समय वो उस स्थिति पर बुद्ध थे, तो कितनी बड़ी परीक्षा होती है ये महापुरुषों के जीवन में। हम सबके भी जीवन में छोटी मोटी परीक्षाएं तो होती रहती हैं, संभालना है अपने आप को, और तब वो दशा आती है जिस दशा के लिए मानव का जीवन मिला है। बस साहेब बंदगी।